गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, हम लोग सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। तो बोला द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर स्टडीड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ मैटेरियल। यानी किसी का भी अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे तो टर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम सबसे पहले हम उसका जानेंगे, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होता है। ठीक है, it arises due to the orbital motion, उसका orbital motion और spinning motion of the electron any solid which possess property character and हर एक जो सॉलिड होता है वो क्या करता है, सॉलिड प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर स्टडी इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। अगर किसी का भी अगर मैग्नेटिक मोमेंटम अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले उसको देखेंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है। मतलब जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम जिसका ज्यादा होगा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबस्टेंस ज्यादा शो करेगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम कम होगा वो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है हमें दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला ये होता है कि ऑर्बिटल ऑफ मोशन, स्पाइनिंग ऑफ मोशन, मतलब हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल मोशन कैसे कर रहा है और स्पाइनिंग मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्बिटल मोशन स्पिनिंग मोशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक सन है, ये मान लो हमारे पास यहाँ सन है, यहाँ पर सन है और इसके चारों तरफ से पृथ्वी का करेंगे, इसके चारों तरफ से पृथ्वी का के राउंड कर रहे हैं, इसके चारों तरफ से पृथ्वी का करे राउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इस प्रकार जो एक क्या है यहाँ पर कि जो हम लोग का अर्थ जो है, अर्थ क्या है, ये सन है, सन के सराउंडिंग मतलब चारों तरफ का कर रहा है, मूविंग कर रहा है, घूम रहा है। तो यहाँ जो ये जो प्रकार का जो मोशन होगा उसको हम ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। कौन मोशन बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। कौन मोशन बोलेंगे, ऑर्बिटल मोशन। जैसे मान लेते हैं, हम देखते हैं कि जो पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों तरफ 365 दिन या 366 दिन में उसको क्या कर सकता है, मूविंग कर देता है, घूम जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि न्यू ईयर आ गया, नया साल आ गया है ना। तो उस मोशन को हम लोग ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। लेकिन सूर्य उस अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ मूविंग किया, लेकिन वही सूर्य अपने अक्ष पर भी, अपने एक्सिस पर भी जो राउंडिंग करेगा उस राउंडिंग मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मोशन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, चक्रण गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, चक्रण गति। तो याद रखिएगा कि अर्थ का जो चक्रण गति होता है 24 घंटा, 24 घंटा में वो अर्थ जो होता है एक पूरा चक्कर एक दिन और रात हो जाता है। एक चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर तो क्या करता है, दिन और रात दिन हो जाता है। ठीक है, 24 घंटा। ठीक है, याद रखिएगा कि अर्थ का जो होता है ऑर्बिटल मोशन कितना होता है, 365 दिन या 366 दिन, और स्पिनिंग मोशन कितना होता है, वो क्या होता है, 24 घंटा, दैट मींस 1 डे। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो बोला गया, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर स्टडीड इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द मटेरियल। यानी किसी के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो उस मटेरियल के सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंटम को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि इट अराइज इनटू द ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन का मतलब समझ के ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, तो समझ गए होंगे कि जब अर्थ जो सूर्य के चारों तरफ जो मोशन, चारों तरफ राउंडिंग में मोशन करता है उस मोशन को लोग ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सूर्य खुद अपने ही अक्ष पर अगर घूमना स्टार्ट कर देगा तो उस मोशन को स्पिनिंग मोशन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो राउंड करेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो राउंड करेगा उसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। और अगर हमारा यही इलेक्ट्रॉन जो है खुद अपने एक्सिस पर राउंडिंग कर रहेगा, ये एक्सिस है, एक्सिस पर खुद राउंडिंग करेगा, घूमेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मोशन के नाम से क्या करके जानते हैं। और याद रखिएगा कि स्पिनिंग जो होता है, स्पिनिंग मोशन जो होता है एक्सिस पर होता है, खुद अपने एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन मूविंग करेगा, और ऑर्बिटल मोशन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन, वो किसके इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो आप ध्यान देना है कि जो मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है, म्यू को मैग्नेटिक मोमेंटम बोलेंगे,
n को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, तब म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। कहने का मतलब एक बार ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ध्यान देने वाला है बात बाबू, यहाँ पर आप नोट में लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मोमेंट, उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान देने वाला बात है कि जो मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंटम पर। अब मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है किस पर डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। ओके, ये ध्यान देना है, ठीक है, इस बात को अच्छा से समझना होगा, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर कौन डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मोमेंट पर, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, जिस सब्सटेंस का, जिस मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, जिस मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 11th क्लास का है कि आप लोग जानते होंगे, पहले एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि आप लोग पढ़े होंगे, ऑर्बिटल पढ़े होंगे। आप लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है दो होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है, कौन वाइज, क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज उसको बोलते हैं, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमता है इसका पॉजिटिव होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसका नेगेटिव होगा। जो इलेक्ट्रॉन मूविंग करेगा क्लॉकवाइज में उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन ऑफ मोशन, ठीक है, स्पिन इलेक्ट्रॉन ऐसे ही करता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं, समझिए बाबू, तो हम लोग पढ़े हैं एस, है ना। याद रखिए कोई भी ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्या बोलिएगा, नंबर ऑफ 2 होता है। एक क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। जो क्लॉकवाइज होता है उसको प्लस लेते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ओके, अब ध्यान देना, अब सबसे पहले आपको समझना है कि पेयर्ड और अनपेयर्ड क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल है, मान लेते हैं ऐसे, अगर हम इसमें बोल दें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें बोल दें अनपेयर्ड कितना है, अनपेयर्ड इसमें कितना है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो अनपेयर्ड का मतलब समझ गए ना कि अनपेयर्ड क्या होता है, क्लियर है। चलिए, तो इसमें अनपेयर्ड कितना है, 4 है, इसमें अनपेयर्ड कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इसको समझाने के लिए आपको बताया गया है कि सबसेल जो होते हैं 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ होते हैं, ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई पूछेगा कि एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो एस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होते हैं, ठीक है। पी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 होते हैं, डी में नंबर ऑफ 5 होते हैं और एफ में नंबर ऑफ 7 होते हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि एस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1 होते हैं, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा हम लोग का फुली इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहेगा तो इसमें अनपेयर्ड है, नहीं है, इसमें अनपेयर्ड है, नहीं है,
इसमें अनपेयर्ड अनपेयर्ड नहीं, इसमें पेयर्ड है, ठीक है। तो ही बोला गया है कि जो हम लोग बोला जाएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है अनपेयर्ड पर डिपेंड करेगा, जिसका अनपेयर्ड, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जीरो होगा, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, और जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कि पॉइंट को ध्यान देना। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर ध्यान देना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, there are 5 types of solid on the basis of magnetic property, ठीक है। तो आपको जब एग्जाम में डिफिनेशन लिखना हो तो ए लिखना होगा, आगे लिखना, ये आपको समझने के लिए लिखवा दिए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को 5 टाइप में क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर सॉलिड को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया, 5 टाइप, ठीक है। पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, कॉनमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बोला कि देयर आर वीकली रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है तो क्या करता है, वीकली रिपल्ड, रिपल का मतलब आकर्षित करता है, क्या करता है, आकर्षित, रिपल का मतलब प्रतिकर्षित करता है। ओके, सॉरी, ठीक है। एंड डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक वैसे सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक वैसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्ड होता है या जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसके एग्जांपल है बेंजीन, NaCl, TiO2, और B2O5। इस सबको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाइएगा कि अट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि ज्यादा रिपल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि डायमैग्नेटिक। कौन सा सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक। ओके, क्लियर है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दूसरा है इसका पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बोला गया है कि देयर आर वीकली अट्रैक्ट by the magnetic field, and have the unpaired electron is called पैरामैग्नेटिक। इसके एग्जांपल है बाबू, ऑक्सीजन हो जाएगा CO2 प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस ये सब क्या होता है, दे आर वीकली अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट होता है, दे आर वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड में जब ले जाया जाता है तो अट्रैक्ट होता है, वीकली मतलब दुर्बल रूप से अट्रैक्ट होता है, और एंड हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड टू हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको पैरामैग्नेटिक, उसको पैरामैग्नेटिक के नाम से हम क्या करते जानते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है पैरामैग्नेटिक में होता है, क्लियर है। तो पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, तो पैरामैग्नेटिक का डिफिनेशन लिखवा है क्या कि दे आर वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड एनी डू हैव द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। पैरामैग्नेटिक, they are weakly attracted by the magnetic field and do have the unpaired electron is called paramagnetic। ये बता दिए हैं। फेरोमैग्नेटिक, they are attracted by the magnetic field and so
परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड बोला गया है कि दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ए बी का मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। जब इस सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। एंड सो परमानेंट मैग्नेटिक, ये जो होता है ना, ये मटेरियल जो होता है ना, वो परमानेंट मैग्नेटिक को शो करेगा इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाए फील्ड। और ये जो होता है ना, ये होता है टेम्परेरी होता है, याद रखिएगा, ये टेम्परेरी होता है, ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक जो होता है टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, मान लीजिए लोहा है, समझ आयरन है, और आयरन को हम कील को का की एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास हम ले गए हैं, तो आयरन का कील का वो मैग्नेट में क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक और कील को ले जा रहे हैं, तो ये भी कील आयरन में अट्रैक्ट हो जा रहा है, ये भी कील इस आयरन में अट्रैक्ट हो जा रहा है ना। अब हम क्या कि सब अट्रैक्ट हो गया है, जैसे ही मैग्नेट को हटाए ये सब क्या हुआ कि अपना अपना पोजीशन का हुआ छोड़ दिया। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब तक वहां पर मैग्नेट है तब तक ही वो क्या किया, वो आयरन के जो पार्टिकल्स है वो क्या अट्रैक्ट किया हुआ। जैसे ही वहां पर क्या किए, मैग्नेट को हटाए, वो अपना मैग्नेटिज्म क्या किया, खो दिया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पररी है। और ये जो है परमानेंट है, एक होता नहीं है। अगर एक बार पकड़ लिया तो मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ गया तो कभी हटेगा नहीं, वो परमानेंट के लिए जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, तो ही बोला गया है कि टेम्पररी है और ये परमानेंट है। ओके, तो ही बोला गया है कि दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड सो परमानेंट मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक फील्ड। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस भी कर दिया जाएगा तभी वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट किया ही रहेगा। ओके, याद रखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट अलाइनमेंट, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट कैसे होता है। तो ऐसे ध्यान रखिए, सब जो होता है क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है, सब जो इलेक्ट्रॉन जो होता है किस वाइज में होता है, क्लॉकवाइज में होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लोहा, कोबाल्ट और निकेल है। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, द सब्सटेंस हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो ड्यू टू कंपेंसेटरी अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि याद रखिएगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट का आगे जीरो होता है। जीरो कब होगा, जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट का होगा, वो क्या होगा, अपोजिट, और क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होगा, लेकिन इक्वल नंबर में होगा। 2 2 4 2 6। आप तो जानते हैं कि ये ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का आ जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होता है, उसमें सिर्फ क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देयर सब्सटेंस दीजा देखिएगा, चाहे देयर आर सब्सटेंस, their substance have a net dipole moment due to unequal parallel and anti-parallel alignment of magnetic field। इसमें क्या होता है, ऐसा सबस्टेंस होता है इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, अनइक्वल पैरेलल होता है। अनइक्वल का मतलब ये है कि ऊपर एक नीचे, ऊपर एक नीचे, लेकिन है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन अनइक्वल है। देखिएगा, ये प्लस और ये क्या है, माइनस है, ये प्लस और ये क्या है, माइनस है, और ये क्या है, प्लस। का प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, एक बच गया ना, कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। किसको हम बोलते हैं, क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो इस तरह से हम लोग का जो सॉलिड चैप्टर है, सॉलिड चैप्टर आप लोग का क्या हो गया, आज तीन हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर सब्सटेंस का टाइप है, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पर था, और एक था बैंड थ्योरी पर। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, सब्सटेंस है। ठीक है, तो याद रखिए एक बार और, डायमंड किसे कहते हैं, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है तो रिपल होता है, और डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, पैराबैंड किसको बोलते हैं, कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जिसको ले जाया जाता है तो वो क्या अट्रैक्ट होता है, वीकली अट्रैक्ट, है ना, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ओके,
उसके बाद फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक भी क्या होता है कि उसको मैग्नेटिक फील्ड में जब ले जाते हैं तो अट्रैक्ट होता है, लेकिन जैसे ही वहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को एब्सेंस भी कर दिया जाता है तो अपने मैग्नेटिक को शो होता नहीं है, शो ही करेगा। ओके, एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि द मैग्नेटिक मोमेंटम इज जीरो इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। जिसका मैग्नेटिक मोमेंटम का अगर जीरो होता है उसको एंटी फेरोमैग्नेटिक के नाम से हम क्या करते हैं जानते हैं, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट ऐसे होता है, उसका ऐसे ध्यान रखिए। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर का जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो आप लोगों को 5 क्वेश्चन देंगे वीवीआई, उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। बस एक वीवीआई एग्जाम की दृष्टि से है जो बिहार बोर्ड में आप लोग दीजिएगा, ठीक है। बीएसईबी, बीएसईबी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो पहला वीवीआई क्वेश्चन है, पहला है डिफरेंट बिटवीन द फ्लोइंग टर्म्स। इसका पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, crystalline solid and amorphous solid। amorphous solid। और दूसरा है शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। क्वेश्चन सेकंड, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स। निम्नलिखित पदों को परिभाषित करना है। ओके, पहला आप लोग आया क्रिस्टल लैटिस, CRYSTA, नहीं, पहला आप लोग का आ जाएगा इसमें डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स, निम्नलिखित पद टर्म्स लिखेगा। तो इसमें सबसे आपका पहला पॉइंट आ जाएगा डिफिनेशन का, इसमें पहला आ जाएगा टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड। नंबर 2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड। नंबर 3 स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस और एक आपका और दे रहा है इसमें स्पेस लैटिस। तो इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द फ्लोइंग टर्म्स, दोनों में डिफरेंस दिखाना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन-क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसमें भी डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स, टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, स्पेस लैटिस और क्या पॉइंट डिफेक्ट। ओके, व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस एंड ब्रेव्स लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस और ब्रेव्स लैटिस क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड ब्रेव्स लैटिस, ये कितने टाइप्स के होते हैं, डिस्क्राइब द फ्लोइंग टर्म्स, नेम टाइप सेमीकंडक्टर, प्री टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। 5 है कि डिफाइन द यूनिट सेल एंड कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC, BCC and FCC मिक्सर। How many types of solids on the basis of electrical property and electrical magnetic property, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझ गए कि इस क्वेश्चन का क्या है, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। इसका हम आज कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव डाल देंगे 70 को, जो आप लोग का हो जाएगा। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हम लोग अगला नेक्स्ट चैप्टर कल की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन, चैप्टर 2 सॉल्यूशन। चैप्टर हम लोग 2 पढ़ेंगे, चैप्टर
टू सॉल्यूशन। ओके।